वेदिका और छलावा की रात। वेदिका ने अब तक दो भयावह जगहें, आगरा का किला और भानगढ़, कवरेज कर ली थी। अब वह पुणे के शनिवार वाड़ा की ओर जा रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में कुछ और ही लिखा था। उस रात वह कोकण के घने जंगलों से गुजरती एक नाइट बस में थी। समय था करीब रात 11:45। बाहर घना अंधेरा छाया था, केवल बस की हेडलाइट्स सड़क पर मुश्किल से कुछ मीटर रोशनी डाल रही थी। बस में करीब 30 यात्री थे। माहौल बिल्कुल शांत था। सभी या तो झपकी ले रहे थे या खिड़की से बाहर देखते हुए सोचों में खोए थे। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सफर की शुरुआत का डर। वेदिका खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। वह कैमरा बैग को कसकर पकड़कर बैठी थी, शायद इसलिए क्योंकि इन यात्राओं में अब उसे महसूस होने लगा था कि डर कभी भी सामने आ सकता है। अचानक सड़क पर दूर कहीं एक सफेद आकृति दिखी। बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा। यात्रियों में हलचल मच गई। आकृति कुछ सेकंड में ही गायब हो गई। किसी जानवर की परछाई होगी, ड्राइवर बुदबुदाया और बस फिर से चल पड़ी। लेकिन वेदिका का दिल बेचैन हो उठा। रात और भी गहरी हो गई। बस जंगल के बीचों बीच प्रवेश कर गई। घना अंधेरा, इतना कि खिड़की से बाहर झांकने पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, सिर्फ झिंगुरों की आवाज, ठंडी हवा और इंजन की घर्र घर्र। घड़ी ने 1 AM का घंटा बजाया। अचानक बस के अंदर का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, किसी अदृश्य दबाव जैसा। यात्रियों को महसूस हुआ कि ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई है। वेदिका ने ध्यान दिया, बस की खिड़की पर जैसे धुंध जमने लगी हो। उसने शीशा पोंछा और बाहर देखा। और वहां वही सफेद आकृति सड़क किनारे खड़ी। इस बार उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल, चमकती लाल। छलावा का खेल शुरू। बस आगे बढ़ी, लेकिन हर मोड़ पर वही आकृति, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी सीधे सामने। यात्रियों में घबराहट फैल गई। कोई मंत्र बुदबुदाने लगा, कोई आंखें बंद करके बैठ गया। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। जंगल के बीचों बीच चारों तरफ अंधेरा और बस वहीं अटक गई। ड्राइवर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे जाम हो चुका था। तभी पीछे की सीट से एक औरत ने चीख मार दी। सब उधर मुड़े। उसने बताया कि खिड़की के बाहर कोई उल्टा लटका हुआ इंसान उसे घूर रहा था। बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे, औरतें चिल्लाने लगी। मौत का पल। घड़ी अब 2 थी AM दिखा रही थी। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुसी और उसके साथ वही आकृति। लंबे लंबे बाल, सफेद कपड़े खून में सने और आंखें जलती अंगारों जैसी।
उसने आगे की पंक्ति में बैठे एक आदमी को पकड़कर खींच लिया। उसकी चीख बस में गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बस के दरवाजे से बाहर गिरा। बाकी यात्री पागलों की तरह इधर-उधर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अब जैसे सील हो गया। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। वेदिका ने देखा, आकृति हर बार अलग रूप धारण कर रही थी। कभी बच्चे जैसी हंसी, कभी बूढ़ी औरत की आवाज, कभी अचानक गायब होकर पीछे प्रकट हो जाना। यह स्पष्ट था, यह छलावा था। वेदिका का संघर्ष। वेदिका ने कैमरा निकाला। वह जानती थी कि कैमरा उसकी ढाल बन सकता है। अगर वह सच कैद कर ले तो शायद इससे छुटकारा मिल सके। उसने कैमरा ऑन किया और आकृति पर फोकस किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक और भयावह दृश्य उभर आया। आकृति के पीछे बैठे यात्रियों की खोपड़ियां जैसे वे पहले से ही मर चुके हों। वेदिका के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, जिसे चाहो ले जाओ, लेकिन मुझे मत छूना। आकृति उसकी ओर झपटी। तभी बस का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। बस झटके से आगे बढ़ी और आकृति वहीं पीछे छूट गई। पर सभी सुरक्षित नहीं बचे। सुबह करीब 5 AM पर बस किसी कस्बे में पहुंची। लोग बाहर निकले तो देखा, बस में से 5 यात्री गायब थे। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। बाकी यात्री बच गए, लेकिन उनके चेहरे पर डर स्थायी रूप से अंकित हो चुका था। वेदिका और 4 और लोग ही थे जो इस भयावह रात की गवाही दे सकते थे। बाकी मानो हवा में समा गए। अंत का सन्नाटा। वेदिका देर तक खामोश रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर शनिवार वाड़ा जाना इतना जरूरी है तो वहां मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। और यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। मृत्युचारक शक्ति त्वां वै